पहले एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ, फिर कई दिनों के इंतजार के बाद तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम भी 2 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते आप लगातार तेल और गैस संकट की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस संकट का असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस युद्ध की मार अब आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखने लगी है। पीने के पानी से लेकर खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तक, घर में खाए जाने वाले ड्राई फ्रूट से लेकर जरूरी दवाइयों तक कई चीजों पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी असर सिर्फ पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी तक नहीं, बल्कि आपकी रसोई, खेती, सेहत और पूरे घर के बजट तक पहुंच चुका है। तो आखिर कौन कौन सी चीजें इस वक्त इस युद्ध की चपेट में आ चुकी हैं और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ सकता है, यही हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट कर बताएं कि इस बढ़ती महंगाई का आपके बजट पर अब तक कितना असर पड़ा है, कितना आप इससे परेशान हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले बात करते हैं पीने के पानी की। आप सोचेंगे पानी पर युद्ध का क्या असर हो सकता है? तो बिल्कुल, न सिर्फ असर हुआ है बल्कि पीने का पानी महंगा भी हो गया है। जी हां, जो पानी हम सफर में या ऑफिस में पीते हैं उसकी कीमतों में 11% तक का उछाल आ चुका है। इसका सीधा संबंध कच्चे तेल से है। दरअसल तेल की कीमतें बढ़ने से पॉलीमर की लागत बढ़ गई है, जो प्लास्टिक की बोतलें और ढक्कन बनाने का मुख्य आधार है। बिस्लरी जैसी बड़ी कंपनियों ने 12 बोतल के बॉक्स की कीमत 216 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए तक कर दी है। प्लास्टिक निर्माण सामग्री की लागत में 50% का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। महंगाई की ये आंच अब मेडिकल स्टोर तक भी पहुंच गई है। दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल 25 से लेकर 40% तक महंगा हो गया है। हालात ये हैं कि आम बुखार की दवा पैरासिटामोल का पत्ता जो 8 रुपए में मिलता था, अब 14 रुपए का हो गया है। गले के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली एजिथ्रोमाइसिन और दर्द निवारक जैसी कुछ जरूरी दवाइयों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। फार्मा उद्यमों के सामने भी इस वक्त संकट है कि वो तय सरकारी कीमतों पर दवा कैसे बेचें, जबकि लागत लगभग दोगुनी हो चुकी है। युद्ध का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, ये हमारे खेतों की मिट्टी तक पहुंच गया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख रास्ता है, वहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने से खाद यानी फर्टिलाइजर की आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। दुनिया के कुल यूरिया व्यापार का आधा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बुआई का सीजन चल रहा है और ऐसे वक्त में खाद की कमी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। कतर और भारत जैसे देशों में यूरिया संयंत्रों को उत्पादन घटाना पड़ा है। अगर खेतों को समय पर खाद नहीं मिला तो आने वाले समय में अनाज की पैदावार कम होगी और महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। त्योहारों के इस सीजन में खासकर रमजान के दौरान ड्राई फ्रूट्स के दाम भी आम आदमी की पहुंच से बाहर ही दिखे। ईरान से आने वाला पिस्ता, बादाम, अंजीर और खजूर अब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा। पिस्ता की कीमतें 1200 रुपए प्रति किलो से 1400 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। बादाम की कीमत 840 रुपए से बढ़कर 900 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। व्यापारियों का मानना है कि यदि युद्ध जल्द नहीं थमा तो आने वाले दिनों में स्टॉक खत्म होने पर कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। युद्ध के इस आग ने न केवल हमारे परिवहन और होटल उद्योग को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे निर्यातकों की कमर भी तोड़ दी है। भारतीय किसानों की सब्जियां और अन्य उत्पाद विदेशी बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर के दामों में हुई 60 रुपए की बढ़ोतरी ने गृहिणियों का बजट पहले ही बिगाड़ दिया था और अब प्रीमियम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आग में घी डालने का काम किया है। ये युद्ध केवल कुछ देशों की सीमाओं के बीच नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इसका आर्थिक असर भारत के हर घर की रसोई, हर मरीज की जेब और हर किसान के खेत में महसूस किया जा रहा है। सवाल अब यह है कि वैश्विक कूटनीति इस संकट को कितनी जल्दी सुलझा पाती है, वरना महंगाई का ये दानव मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।